नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम करेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन 8वां। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। क्या कहा उसने? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी दूरी में 1 घंटा कम लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी है उसकी चाल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों जब हमको पता नहीं है कि रेलगाड़ी की चाल क्या है तो दोस्तों हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्योंकि दोस्तों हमको पता ही नहीं है कि चाल क्या है तो दोस्तों इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ताकि हम दोस्तों यहाँ से x को चाल मानकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब दोस्तों जब हम मान चुके हैं कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अब दोस्तों आपको पहले एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि दोस्तों कभी भी आपको इस एनसीईआरटी की बुक में, मैथ के पेपर में या एग्जाम में आपको कभी भी चाल से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। हम दोस्तों आपको ये बता रहे हैं पॉइंट, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि दोस्तों आपको कभी भी रेलगाड़ी से संबंधित सवाल मिले, चाहे बुक में चाहे एग्जाम में, आप एक ही फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे जो कि हमारा होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या दोस्तों? समय बराबर दूरी बटे चाल। दोस्तों यही फॉर्मूला एक जादुई फॉर्मूला है जो कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पूरे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो दोस्तों ये हमारा जादुई फॉर्मूला कहलाएगा। अब दोस्तों इस फॉर्मूले की मदद से हम सारे इस रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये फॉर्मूला जरूर आना चाहिए जिसका नाम है समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दोस्तों आप देखना कि इसी फॉर्मूले के आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, और हमें अच्छे से याद है कि हम आपको इसी फॉर्मूले के आधार पर एक क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं जो कि इसी तरह बिल्कुल सेम है। अब दोस्तों जब हमने यहाँ तक मान लिया है कि माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम थ्योरी लिखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब दोस्तों आप देखो ना, उसने क्या कहा कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 380 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब दोस्तों एक रेलगाड़ी है जो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो दोस्तों आप इतना दिमाग लगाइएगा कि 360 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कुछ ना कुछ समय तो लगा ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय रेलगाड़ी द्वारा। क्योंकि दोस्तों वो एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तो तय कर रही है, लेकिन उसने इस सवाल में हमसे समय छुपा लिया है। तो दोस्तों यही हमें पॉइंट पकड़ना है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे कि रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब दोस्तों जब उसने 360 किलोमीटर दूरी तय की है तो उसे कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा। अब दोस्तों उसी समय को ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो दोस्तों इसी जो हमने लाइन को बोला है पहले हम इसको यहाँ पर लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। अब दोस्तों आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या प्रयोग हो रहा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। बस दोस्तों फॉर्मूले को देखना है आपको। तो यहाँ पर है समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोस्तों हमारे पास दूरी कितनी है, 360 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं हम फॉर्मूले के अनुसार मान रख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हमारे पास दूरी थी तो हमने लिख दी दूरी 360। उसके बाद दोस्तों नीचे हमारे पास चाल में, दोस्तों यहाँ पर दूरी बटा चाल है। तो दोस्तों हमारे पास चाल क्या है, x चाल है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया चाल x। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं कि रेलगाड़ी द्वारा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 360 बटा x। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर दूरी एक समान चाल से तय करने में 360 बटे x समय लगा। अब दोस्तों इसकी यूनिट होगी, पर हम आपको यूनिट नहीं बता रहे, आपको सवाल को सॉल्व करने का तरीका बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने निकाल लिया कि 360 दूरी तय करने में लगा समय 360 बटे x। अब दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे आगे क्या कहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती। अब दोस्तों जब क्वेश्चन ने चाल को 5 किलोमीटर अधिक बढ़ा दिया तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्योंकि दोस्तों प्रश्न के अनुसार हम इसलिए चल रहे हैं
क्योंकि उसने कहा कि 5 किलोमीटर चाल अधिक होती, तो इसलिए दोस्तों हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार 5 किलोमीटर चाल बढ़ाने पर। तो दोस्तों यहीं पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नानुसार। अब दोस्तों यहाँ से हमने उसने क्या कहा, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती। दोस्तों क्वेश्चन से ही हमारा आंसर निकलेगा, बस क्वेश्चन को आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या कहा कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती। अब दोस्तों हमारे पास नई चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, अभी तो चाल हमारे पास x थी, अब उसने कहा यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब ज्यादा होती, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी नई चाल हो जाएगी x प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये हमारी नई चाल हो जाएगी। तो दोस्तों नई चाल हमारी हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों उसने कहा यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती। अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दोस्तों दूरी तो हमारे पास 360 है, क्योंकि दोस्तों वहां पर पॉइंट है कि उसी यात्रा में, क्या दोस्तों उसी यात्रा में, तो दोस्तों 360 किलोमीटर तो होगा ना हमारा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 360 तो हो जाएगी दूरी। और दोस्तों चाल आप देख सकते हैं फॉर्मूले में बटे में चाल है, तो दोस्तों नई चाल हमारे पास x प्लस का 5 है, तो दोस्तों हमने लिख दिया x प्लस का 5 अब बराबर। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने उसी दूरी को लिखा जो कि है 360, उसके बाद नई चाल x प्लस 5 है तो हमने उसको लिख दिया। ये सब हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि दोस्तों फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी हमने रख दी 360 और बटा में चाल रख दी x प्लस का 5। अब दोस्तों ये बराबर का साइन है तो इसको लगा दिया। अब दोस्तों समय, दोस्तों इसी सवाल में यहीं पर आपको पकड़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट समय वाला, क्योंकि दोस्तों समय इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों समय से ही यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहीं पर सब लोग गलती करते हैं, लेकिन आपको गलती नहीं करना। अब दोस्तों हम क्वेश्चन को आपको फिर से पढ़ना बताते हैं। उसने कहा यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती। अभी दोस्तों वह उसी यात्रा में कितना समय लेती है, 360 बटा x। अब उसने कहा कि उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती। अभी तो दोस्तों उसी यात्रा में समय लेती थी 360 बटा x, लेकिन दोस्तों अब इसी में 1 घंटा कम लेगी, मतलब दोस्तों यहाँ पर माइनस होगा। दोस्तों माइनस क्यों होगा, उसने खुद कहा है कि दोस्तों यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय कम लेती। अभी दोस्तों समय 360 बटा x लेती है, अब 1 घंटा समय कम लेगी, तो दोस्तों माइनस का 1 होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों 1 घंटा समय कम लेती है, इसलिए दोस्तों माइनस का 1 हो गया। और दोस्तों 360 किलोमीटर दूरी तय करने में इतना समय लेती थी, अब चाल बढ़ा दी तो 1 घंटा कम लेगी। तो दोस्तों 360 माइनस 360 बटा x में से माइनस का 1 होगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आई होप कि आप ये दूरी चाल का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आया तो दोस्तों आप इसी वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ पर इसको समझना भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बस आपको इस क्वेश्चन में इसको समझना बहुत जरूरी है कि 360 बटा x माइनस का 1 क्यों हुआ, इसलिए दोस्तों हम इस चीज पर बार बार आपको बता रहे हैं। दोस्तों वीडियो जरूर बड़ी होगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि अब हमारी समय कितना होगा, 360 बटा x होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ से हमारा क्या निकला, नहीं जो कि हमारा समय था, तो दोस्तों हमारा समय निकला 360 अपॉन में निकला दोस्तों x और माइनस का निकला 1। दोस्तों लास्ट बार हम आपको फिर से समझाना चाहते हैं कि दोस्तों हमने क्या कहा कि उसने कहा कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम लेती। अभी दोस्तों उसी यात्रा में 360 बटा x समय लेती थी, अब 1 घंटा कम लेगी तो 360 माइनस का x हो जाएगा और इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आपको पता है कि जब भी संख्या बराबर में होती है उसको पक्षांतर करते हैं हम तो माइनस में हो जाती है। तो दोस्तों प्लस का 360 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 360 बटा x हो जाएगा और बराबर माइनस का 1 ही रहेगा। तो दोस्तों अब हम इसको पक्षांतर करते हैं, तो दोस्तों एम्प्लाई जेड के साइन का प्रयोग करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे 360 एज इट इज रहेगा तो हमने इसको भी लिख दिया और बटे में दोस्तों x प्लस 5 भी रहेगा। लेकिन दोस्तों ये प्लस का 360 बटा x से इस ओर आएगा तो माइनस का 360 बटा x हो जाएगा और दोस्तों बराबर में हो जाएगा माइनस का 1। क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 बटा x बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हमारा 1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको रफ करेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पर हम लाइन खींचकर सॉल्व करना क्वेश्चन को शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। अब दोस्तों सबसे पहले हमको ये संख्या दी है उसको हम लिखते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमको दिया हुआ है 360 बटा में हमको दिया हुआ है x प्लस का 5 और माइनस का हमारे पास है 360 अपॉन में। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वो संख्याएं लिख ली जो हमको दी हुई है 360 x प्लस 5 माइनस 360 अपॉन एक्स बराबर माइनस का 1। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि हम कर चुके हैं। अब दोस्तों आपको पता है जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो इन दोनों संख्याओं को ही कोष्टक में लिख देते हैं, एलसीएम आ जाता है, हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा एलसीएम x प्लस का 5 और कोष्टक में हो जाएगा x और यही हमारा एलसीएम मतलब लासा है। अब दोस्तों यहाँ पर x प्लस 5 है और यहाँ पर भी x प्लस 5 है। तो दोस्तों x प्लस 5 से x प्लस 5 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर भी वही संख्या है, यहाँ पर भी वही संख्या है। तो दोस्तों यहाँ से तो j और j तो कट चुके हैं। अब दोस्तों इस x का गुणा ऊपर 360 में होगा तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा हमारा 360x। अब दोस्तों ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाया। अब दोस्तों जिस प्रकार x प्लस 5 बराबर थे तो कट गए थे, उसी प्रकार दोस्तों ax और ax भी तो बराबर है तो ये भी कट जाएंगे। अब दोस्तों इस x का गुणा सबसे पहले 360 में होगा तो माइनस का 360x हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये प्लस का 5 है, अब इसका गुणा भी तो होगा माइनस का 360 में, तो दोस्तों प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस। तो दोस्तों जब आप 360 में 5 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1800। क्या मिलेगा दोस्तों? माइनस का 1800। और दोस्तों बराबर में एक था तो हमने उसको भी कर दिया। अब दोस्तों हम आपको यहीं पर समझाना चाहेंगे क्योंकि यहीं पर समझना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों x प्लस 5 यहाँ पर था, x प्लस यहाँ पर था, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब x का गुणा 360 में होगा तो 360x हो जाएगा। इसके बाद x से x कट जाएगा। अब दोस्तों x प्लस 5 है तो सबसे पहले x का हमने 360 में गुणा किया तो माइनस का 360 हो गया। उसके बाद दोस्तों इस 5 का गुणा हमने 360 में किया तो माइनस का 1800 हो गया और बराबर में माइनस का 1 था तो ये आ गया। आई होप कि आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन आगे सॉल्व होने जा रहा है। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम इम्प्लाई जेड का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम जगह बचा रहे हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं प्लस का 360 है, जब कोई संख्या के आगे साइन नहीं होता है तो प्लस का माना जाता है, और ये माइनस का 360x है तो दोस्तों प्लस और माइनस की संख्या तो हमारी कट जाएगी। अब दोस्तों जब हमारी प्लस और माइनस की संख्या कट जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? ओनली ऊपर बचेगा हमारे पास माइनस का 1800 और बटा का साइन लग जाएगा। अब दोस्तों इस x का गुणा हम किस में करेंगे? सबसे पहले इस x में करेंगे, फिर इस x का गुणा 5 में करेंगे। तो दोस्तों x का गुणा हमने x में किया तो x स्क्वायर हो गया। उसके बाद दोस्तों इस x का गुणा प्लस 5 में किया तो प्लस का 5x हो गया। क्या हो गया? प्लस का 5x और बराबर में दोस्तों हमारे पास माइनस का 1 है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि किसी भी संख्या के हर में बट एक रहता है पर लिखा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर हमें अब जरूरत है आपको समझाने के लिए, इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम एक लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों आपको पता है जब भी बराबर में संख्याएं होती हैं तो कौन सा गुणा होता है? ए वाला त्रिय गुणा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले इस -1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों इस -1 का गुणा प्लस 5x में करेंगे तो माइनस का 5x हो जाएगा। और दोस्तों बराबर में क्या आ जाएगा? माइनस का 1800 आ जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों 1 का गुणा हमने 1800 में किया माइनस के, तो माइनस का 1800 ही आ गया। अब दोस्तों इसको रफ करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि माइनस का 1800 इसूर है, इसको हम बराबर के उसूल ले जाएंगे तो दोस्तों ये प्लस का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और दोस्तों प्लस का हो जाएगा 1800 हमारा, और बराबर में दोस्तों क्या मिलेगा हमको? 0। क्योंकि दोस्तों ये माइनस का 1800 इसूर आया तो प्लस का हो गया। अब बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0 तो रखना ही पड़ेगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर माइनस के 1800 को पक्षांतर किया तो प्लस का 1800 बन गया और बराबर में हमारे पास 0 आ गया। अब दोस्तों ये माइनस साइन आगे आ गया, इसने सारा काम खराब कर रखा है। तो आपको पता है जब भी माइनस साइन आगे होता है उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? उसी साइन को कॉमन ले लेते हैं। उसी साइन को कॉमन लेने का मतलब होता है कि जब अब इसको कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। देखिएगा किस प्रकार बदल जाएंगे। जब हमने इसको कॉमन लिया तो ये तो प्लस का हो गया, ये माइनस का 5x प्लस का 5x हो गया। उसी प्रकार ये माइनस प्लस का 1800 माइनस का 1800 हो गया और बराबर में 0 आ गया। कितना सिंपल था, हो गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं।
अब दोस्तों आपको पता है कि यह एक द्विघात समीकरण बन चुका है और द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को उतारेंगे जो कि हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 और बराबर में दिया है 0। हमको पता है कि सबसे पहले हम इसका इसमें गुणा करते हैं तो 1800 आएगा। अब इस 1800 के इस प्रकार गुणनखंड करके दो संख्याएं निकालनी है कि गुणा करें तो 1800 आए माइनस का, और जोड़ या घटाव करें तो प्लस का 5x आए। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आप ये अपनी कॉपी पर खुद स्वयं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम करना नहीं चाहते क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्ट मान रखेंगे। तो दोस्तों तो ऐसी भी दो संख्याएं होंगी हमारे पास, प्लस का 45x और माइनस का 40x। तो दोस्तों आइए यहाँ पर मान रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर दोस्तों हमने क्या बताया संख्या आपको, 45x माइनस का 40x, और दोस्तों माइनस का 1800 एज इट इज रहेगा और बराबर में रहेगा 0। दोस्तों यहाँ से आप समझ सकते हैं कि दोस्तों 45x में से हम माइनस का 40x घटाएंगे तो प्लस का 5x ही तो बचेगा। बस इतनी सी तो बात थी कि जो हम आपको बता चुके हैं। अब दोस्तों आपको पता है जब हम इतना कुछ कर लेते हैं तो यहीं से एक ही काम होता है जो कि होता है कॉमन लेना। तो आप भी कॉमन लेंगे, हम भी कॉमन लेंगे, तो दोस्तों यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे। अब दोस्तों इसके पास एक्स स्क्वायर है, मतलब इसके पास 2x है, और इसके पास 1x है, मतलब दोनों के पास x है, तो यहाँ से x ले लेंगे हम इनका एक। तो दोस्तों इसके पास x बचेगा और इसके पास 45 बचेंगे, और कुछ नहीं बचने वाला है इन लोगों के पास। अब दोस्तों यहाँ पर कॉमन लेने की जरूरत पड़ रही है। दोस्तों क्यों ना हम यहाँ से 40 को कॉमन निकाल लें, ओनली 40 को नहीं निकालेंगे दोस्तों, यहाँ से हम माइनस के 40 को कॉमन लेते हैं। हमने क्या कहा, यहाँ से हम माइनस का 40 को कॉमन लेते हैं। अब दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि कभी भी माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, मतलब यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से तो एक्स बचेगा और दोस्तों माइनस का प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों आप 40 का भाग 1800 में देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 45 आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप निकाल सकते हैं, और बराबर में 0 आएगा। अब दोस्तों आपको पता है कि हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है या गलत। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हम इन दोनों कोष्टकों को देखते हैं, यदि ये समान है तो हमारा कोष्टक, हमारा सवाल सही सॉल्व हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि ये दोनों कोष्टक समान है। तो दोस्तों अभी हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हो रहा है। सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपको पता है इन दोनों कोष्टक को ही हम कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों के पास हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमने x प्लस 45 कॉमन ले लिया। अब दोस्तों इमेजिन करिएगा आप कि ये दोनों तो हट चुके हैं, अब क्या बचा हमारे पास, x बचा और माइनस का 40 बचा, और बराबर में क्या बचा, 0 बचा। अब आपको पता है दोस्तों कि सबसे पहले हम एक कोष्टक के बराबर में 0 लेते हैं, फिर इस कोष्टक के बराबर में 0 लेते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, x प्लस का 45 बराबर लेंगे 0, या x माइनस का 40 में बराबर में लेंगे 0। अब दोस्तों आपको पता है कि जब भी हम इस माइनस 45 को पक्षांतर करेंगे बराबर के सूर तो माइनस का हो जाएगा। तो दोस्तों x बराबर हमको क्या मिलेगा, माइनस का 45x मिलेगा, और दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे या, और दोस्तों x बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 40, क्योंकि दोस्तों हमने माइनस के 40 को पक्षांतर किया तो हमें प्लस का 40 मिल चुका है। तो दोस्तों हमने रेलगाड़ी की चाल x मानी हुई थी, और दोस्तों x का मान माइनस का 45 भी आ चुका है, 40 भी आ चुका है। अब ये तो दिक्कत की बात हो गई, प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का बहुत बड़ा सॉल्यूशन है जो आपको समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि दोस्तों कभी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं होती। क्या हमने बोला कि कभी भी रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं होती, रेलगाड़ी को छोड़िएगा किसी की भी चाल माइनस में नहीं होती। इसलिए दोस्तों यहाँ पर माइनस का 45 मान्य नहीं होगा। दोस्तों माइनस का 45 मान्य क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल अर्थात चाल ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x बराबर 40 मान्य होगा। तो दोस्तों इसलिए हमारी रेलगाड़ी की चाल कितनी निकल कर आएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है, हम यहाँ पर आपको लिखकर बताते हैं कि हम क्या लिखना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, चूंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए x बराबर -45 मान्य नहीं है, अतः x बराबर 40 मान्य होगा। इसलिए रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्योंकि दोस्तों कभी चाल ऋणात्मक नहीं होती इसलिए -45 यहाँ पर मान्य नहीं हुआ, इसलिए x बराबर 40 मान्य है, तो रेलगाड़ी की चाल भी हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसी के साथ दोस्तों यह क्वेश्चन समाप्त होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है
और दोस्तों यूपी बोर्ड में 6 पेपर आते हैं, उसी में दोस्तों ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए दोस्तों आप इसे अच्छे से तैयार कर कर जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त होता है और हम वीडियो को समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका हम रिप्लाई जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।